तो आइए आज हम पाकिस्तान की देही जिंदगी में आने वाली गहरी तब्दीलियों को समझते हैं। ये एक सफ़र है, एक रिवायती माजी से लेकर हमारे आज के पेचीदा हल तक का। जरा इन अल्फाज को महसूस कीजिए। ये हमें सीधा एक रिवायती पाकिस्तानी गांव की सुबह में ले जाते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया की झलक है, एक ऐसी दुनिया जो कभी हमारी हकीकत थी। तो चले माजी में चलते हैं। हमारा पहला हिस्सा उस जिंदगी के बारे में है जो कभी पाकिस्तान के देहातों की असल पहचान थी। एक ऐसी जिंदगी जो खुद कफील थी, जोश से भरी हुई थी और जहां सब लोग एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए थे। देखें, उस वक्त की जिंदगी सिर्फ कामकाज तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। वहां के लोगों का अपनी मिट्टी, अपनी सकाफत और एक दूसरे के साथ एक ऐसा मजबूत रिश्ता था जिसने सबको एक लड़ी में पिरो रखा था। उस दौर में हर दिन का एक अपना ही रिदम था। सुबह की पहली किरण के साथ औरतें पत्थर की चक्की पर अनाज पीसतीं और शाम ढलते ही गांव के सारे मर्द चौपाल पर इकट्ठे हो जाते। ये रोजमर्रा के काम और समाजी मेलजोल इस तरह से बुने हुए थे कि उन्होंने एक बहुत ही मजबूत कम्युनिटी की बुनियाद रखी थी। और ये दौर था खुद कफालत और रंगारंग सकाफत का। सोचें, फसल कटने के बाद मेलों का समा होता था, बैलगाड़ी की दौड़ होती थी जहां मालिक अपने सजे सजाए बैलों के साथ मैदान में उतरते। क्या जोश होता होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नेजाबाजी जैसे खेल महारत का जबरदस्त मुजाहरा थे, जबकि कबड्डी का मैदान तो नौजवानों के दम से गूंजता था। और हाँ, चरवाहे जब अपनी सुरीली तानों में लोकगीत गाते थे तो जैसे जिंदगी का सारा रस उनमें घोल देते थे। मईशत का निजाम में कितना सादा था, बार्टर सिस्टम पर चलता था, जहां हर कोई अपनी खिदमात और चीजों का तबादला करके एक दूसरे का हाथ बटाता था। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सब कुछ आखिर बदला कैसे। यहां से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां कुछ बड़े तारीखी वाकयात ने इस रिवायती तर्ज जिंदगी को जड़ों से हिलाना शुरू कर दिया। 3 बड़े वाकयात ने देही जिंदगी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। सबसे पहले 1947 की तकसीम, जिसे बुजुर्ग आज भी गदर कहते हैं, उसने समाजी ताने बाने को तोड़ दिया। फिर 60 की दहाई में आया सब्ज इनकलाब और उसके बाद 80 की दहाई में ज़िया दौर की पॉलिसियों ने मकामी सकाफत पर बहुत गहरे असरात छोड़े और इसे मजीद कमज़ोर कर दिया। देखिए, सब्ज इनकलाब ने पैदावार तो बढ़ा दी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी एक समाजी कीमत भी थी। बैलों की जगह जब ट्रैक्टर ने ली तो छोटे किसान ज़राअत से ही दूर हो गए। कम्युनिटी का जो भामी निसार था उसकी जगह मिडिल मैन ने ले ली। और सबसे बड़ा असर ये हुआ कि ज़राअत में ख़वातीन का जो मरकज़ी किरदार था वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गया। तो जब देहातों में माशी मौक़े कम हुए तो जाहिर है लोगों ने शहरों का रुख किया। इस हिस्से में हम उसी बड़ी आबादियाती तब्दीली पर बात करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या नए चैलेंजेस पैदा हुए। ये आदाद शुमार खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। 1981 में जहां 72% आबादी देहात में रहती थी, वहीं 2017 तक ये तादाद कम होकर सिर्फ 63% रह गई। दूसरी तरफ शहरी आबादी 28% से बढ़कर 36% से भी ज्यादा हो गई। और ये कोई छोटी तादाद नहीं है, तकरीबन 8 करोड़ लोग अब शहरों में रहते हैं। इस बड़े पैमाने पर हिजरत ने शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज़्यादा दबाव डाला है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। और इसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये निकला है कि शहरों के आसपास की कीमती ज़रई ज़मीनें अब हाउसिंग सोसाइटियों में बदल रही हैं। मतलब मनसूबाबंदी की कमी की वजह से हम अपने वो खेत खलियान खो रहे हैं जो हमारी खुराक की ज़मानत थे। तो आइए अब ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि आज देही इलाकों में रहने वाले लोग किन ठोस चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और इसके लिए हम कुछ जदीद रिपोर्ट्स का सहारा लेंगे। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक बहुत अहम रिपोर्ट है जो माहौलियाती और समाजी तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी है। ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि कुदरती माहौल और मकामी कम्युनिटीज़ को किस कदर संगीन खतरात का सामना है। अब इस टेक्निकल टेबल का आम लोगों के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इन कम्युनिटीज़ के पानी, उनकी ज़मीन और उनकी सकाफ़ती शनाख्त, इन सबको बाज़ाब्ता तौर पर ख़तरे में तस्लीम किया गया है। कुदरती माहौल से लेकर कम्युनिटी की सिक्योरिटी तक हर चीज़ को चैलेंजेस दरपेश हैं। और ये सिर्फ कागज़ों की बातें नहीं हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत तशवीशनाक हैं। बलूचिस्तान में पानी पर झगड़े हो रहे हैं, हमारा दरियाए सिंध आलूदगी का शिकार है, और DI खान और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि वहाँ रहना मुश्किल है। चले अब इस बदलते हुए देही मंजरनामे में ख़वातीन के किरदार पर बात करते हैं, एक ऐसा मौजू जो चैलेंजेस और उम्मीद दोनों से भरा हुआ है। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि जिसे हम जदीदियत कहते हैं, उसने कई जगहों पर ख़वातीन को उनके रिवायती मुआशी किरदार से पीछे धकेल दिया।
روایتی زرعی نظام میں جو عورت کسان کے شانہ بشانہ کام کرتی تھی، مشینری آنے کے بعد اس کا وہ اہم کردار تقریباً ختم ہو گیا۔ آج بھی دیہی علاقوں میں خواتین کو بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ تعلیم کی کمی ہے، صنفی امتیاز ہے اور کمیونٹی کے فیصلوں میں ان کی آواز کو شامل نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ مسائل ہیں جو ان کی ترقی کی راہ میں کھڑے ہیں۔ یہ بات کتنی اہم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانا صرف ایک معاشی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ان کی ذہنی صحت اور پورے معاشرے کی بھلائی کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔ تو اب ہم اپنے اس تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ آج دیہی پاکستان ایک بڑے مخمسے کا شکار ہے۔ ہماری اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نے ایک خود کفیل، ثقافتی طور پر امیر ماضی سے ایک ایسے حال تک کا سفر دیکھا ہے جو ہجرت، ماحولیاتی دباؤ اور سماجی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آگے کا راستہ بہتر منصوبہ بندی اور بہتر گورننس میں ہی ہے۔ ہمیں ایسی پالیسیوں کی ضرورت ہے جو لوگوں اور ان کی روایات دونوں کا تحفظ کریں تاکہ ترقی کا فائدہ سب تک پہنچے۔ ہم اس تجزیے کا اختتام اسی اہم سوال پر کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو مل کر سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے دیہاتوں کے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔